नमस्कार और वेलकम टू रीजवाइन प्रोग्राम। और आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मगर इस टॉपिक के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दो इस सदी की मेजर बीमारियां जो है ये आप प्रिवेंट कर सकते हैं एंटी एंजियोजेनेसिस के बारे में जान के। क्या है एंटी एंजियोजेनेसिस? अगर हम देखें तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 40 से 50 की उम्र के बीच में लेडीज़ के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स कुछ कुछ हद तक चालू हो जाते हैं और ट्यूमर्स बनने चालू हो जाते हैं। उसी प्रकार मेल के अंदर 60 ईयर्स के बाद में प्रोस्टेट कैंसर के छोटे छोटे ट्यूमर्स डेवलप होने चालू हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो ब्रेस्ट में वुमेन में डेवलप होता है और जो मेल में प्रोस्टेट में जो छोटे कैंसर्स जो डेवलप होते हैं उनका ग्रोथ अपने आप रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। इसी वजह से एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन किसी किसी लोगों में एंजियोजेनेसिस मतलब जो अपने खून की नलियां जो अपने शरीर में बनती है उसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। किसी किसी में एंजियोजेनेसिस का बैलेंस प्रॉपर नहीं रहता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब खून की नलियां कोई ऑर्गन में बनने लग जाए तो कैंसर आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है और कैंसर डेवलप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसी कोई दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे ब्लड सप्लाई कम हो सके तो अपने आप कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि खाने में कुछ ऐसी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे एंजियोजेनेसिस को रोका जा सकता है, एंजियोजेनेसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर एंजियोजेनेसिस को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो अपने आप कैंसर को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं तीन ऐसे पावरफुल एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स बता रहा हूं जो अगर आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो कैंसर से ही नहीं ओबेसिटी से भी आप बच सकते हैं। मतलब जीवन में कैंसर और मोटापा ये दोनों चीज़ों से आप कुछ हद तक बच सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे ये तीन चीज़ें कौन सी है जो एंजियोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है? ये आज की डेट का बहुत ही करंट हॉट टॉपिक है, इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है एंजियोजेनेसिस के ऊपर। बिकॉज आज की सदी में ओबेसिटी और कैंसर ये दोनों ही बहुत बड़ी महामारियां हैं। वो तीन डाइटरी चीज़ें जो कि आपको इन्वॉल्व करनी चाहिए अपने डाइट में, सबसे पहली है टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी, हल्दी का पाउडर या हल्दी सब्जी में अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक पोटेंट एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर है। दूसरी जो चीज़ है जो एंटी एंजियोजेनेसिस की ओर काम करती है वो है गार्लिक। गार्लिक इज ऑल्सो पोटेंट एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर जिससे कि आप कैंसर को और ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक खासकर मेल में अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट करना है तो आप तीसरी जो चीज़ मैं बताने वाला हूं वो आपको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है अपने डाइट के अंदर सुबह और शाम। जब भी खाना खाएं आप साथ में टोमेटोज ज़रूर खाएं। तो तीसरा जो चीज़ है वो है टोमेटोज जो कि एंटी एंजियोजेनेसिस के लिए काम करता है और उससे आप कैंसर और ओबेसिटी ये दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। एंजियोजेनेसिस के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए क्योंकि फ्यूचर में कीमोथेरेपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटी एंजियोजेनेसिस ट्रीटमेंट्स होने वाले हैं। और ख़ासकर आज के युग में जहाँ पर खान पीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निरीक्षण हम नहीं कर पाते हैं, ऐसे केसेस में ओबेसिटी को या तो फिर कैंसर को प्रिवेंट करना बहुत बहुत आवश्यक है। तीनों चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। क्या ये तीन चीज़ें हैं या नहीं हैं? देखिए, ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में डालते हैं तो कैंसर और ओबेसिटी दोनों से आप बच सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं टर्मरिक, गार्लिक एंड टोमेटोज। आई विश यू गुड लक एंड नो मोर अबाउट एंजियोजेनेसिस। गूगल पे आप जानिए और डायरी ज़रूर बनाइए कि आपने ये तीन चीज़ें अपनी डाइट में डाली है या नहीं डाली है। गुड लक।